Topic of essay is Success without integrity is a hollow achievement. ईमानदारी के बिना सफलता एक खोखली उपलब्धि है। आज का युग उपलब्धियों का युग कहा जाता है। प्रतिस्पर्धा, प्रदर्शन, रैंक, पैकेज, सत्ता और प्रसिद्धि, ये सभी आधुनिक समाज में सफलता के प्रमुख मापदंड बन गए हैं। व्यक्ति, संस्थाएं और राष्ट्र निरंतर सफल होने की दौड़ में लगे हुए हैं, परंतु इसी दौर में एक मूलभूत प्रश्न अक्सर अनदेखा रह जाता है। क्या हर सफलता वास्तव में सार्थक होती है? यह कथन अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है कि ईमानदारी के बिना सफलता एक खोखली उपलब्धि है। यह कथन केवल नैतिक उपदेश नहीं बल्कि जीवन, समाज और शासन के गहरे अनुभव से उपजा हुआ सत्य है। ईमानदारी सफलता को आत्मा प्रदान करती है। उसके बिना सफलता दिखावटी, अस्थायी और अंततः विनाशकारी बन जाती है। समझते हैं सफलता और ईमानदारी का अर्थ क्या है। सफलता सामान्यतः लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़ी होती है। धन, पद, प्रतिष्ठा, शक्ति या पहचान। वहीं ईमानदारी, इंटेग्रिटी का अर्थ है विचार, वचन और कर्म में एक रूपता, नैतिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, सत्यनिष्ठा और उत्तरदायित्व। जब सफलता न्यायपूर्ण, पारदर्शी और नैतिक साधनों से प्राप्त होती है, तब वह व्यक्ति और समाज दोनों के लिए कल्याणकारी होती है। लेकिन जब सफलता छल, भ्रष्टाचार, शोषण या अनैतिकता से हासिल की जाती है, तो वह भीतर से खोखली हो जाती है, भले ही बाहर से कितना ही चमकदार क्यों न दिखे। ईमानदारी क्यों देती है सफलता को अर्थ? नैतिक वैधता और सामाजिक विश्वास। ईमानदारी सफलता को सामाजिक स्वीकृति और वैधता प्रदान करती है। कोई व्यापारी यदि नियमों का पालन करते हुए, कर्मचारियों के अधिकारी की रक्षा करते हुए, उपभोक्ताओं के प्रति ईमानदार रहकर लाभ कमाता है, तो उसकी सफलता समाज में सम्मान पाती है। इसके विपरीत घोटालों और धोखाधड़ी से अर्जित संपत्ति व्यक्ति को अस्थायी वैभव तो दे सकती है, परंतु सामाजिक विश्वास छीन लेती है। भारतीय संदर्भ में अनेक कॉरपोरेट घोटालों यह दिखाते हैं कि बिना ईमानदारी की सफलता अंततः संस्थाओं के पतन और जन विश्वास के क्षरण का कारण बनती है। आत्मसंतोष और आत्मसम्मान। ईमानदारी के बिना प्राप्त सफलता व्यक्ति को आंतरिक शांति नहीं दे पाती। डर, अपराध बोध और उजागर हो जाने की आशंका उसके साथ निरंतर बनी रहती है। इसके विपरीत नैतिक रूप से अर्जित सफलता व्यक्ति को आत्मसम्मान और मानसिक संतुलन प्रदान करती है। महात्मा गांधी ने कहा था कि साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। अन्यायपूर्ण साधनों से प्राप्त लक्ष्य अंततः मनुष्य की अंतरात्मा को खोखला कर देता है। दीर्घकालिक अस्थायित्व। ईमानदारी सफलता को टिकाऊ बनाती है। शॉर्टकट से मिली सफलता अक्सर अल्पकालिक होती है, क्षणिक होती है। इतिहास गवाह है कि भ्रष्टाचार या अनैतिकता पर खड़ी उपलब्धियां देर सवेरे ढह जाती है। इसके विपरीत ईमानदारी पर आधारित प्रगति धीमी हो सकती है, लेकिन अस्थायी और मजबूत होती है। आइए इतिहास और समाज से उदाहरण समझते हैं। राजनीति और शासन। राजनीति में सफलता प्रायः सत्ता से जोड़ी जाती है, परंतु सत्ता यदि ईमानदारी से रहित हो तो वह जन विरोध और अस्थिरता को जन्म देती है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे अनेक नेता सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बावजूद
इतिहास में नकारात्मक रूप से याद किए जाते हैं। इसके विपरीत लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता सीमित संसाधनों और अल्प कार्यकाल के बावजूद अपनी ईमानदारी और सादगी के कारण आज भी सम्मानित हैं। उनकी सफलता सत्ता में रहने से नहीं बल्कि नैतिक नेतृत्व से परिभाषित होती है। आर्थिक और कॉरपोरेट क्षेत्र में केवल मुनाफे को सफलता का पैमाना मानने से पर्यावरण विनाश, श्रमिक शोषण और आर्थिक असमानता बढ़ी है। 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट इस बात का उदाहरण है कि जब लाभ को ईमानदारी से ऊपर रखा जाता है तो पूरी व्यवस्था संकट में पड़ जाती है। वहीं टाटा समूह जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि नैतिक मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ प्राप्त सफलता न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक पूंजी भी निर्मित करती है। शिक्षा और व्यक्तिगत जीवन। परीक्षाओं में नकल या अनुचित साधनों से प्राप्त रैंक एक दिखावटी सफलता है। ऐसी उपलब्धि न तो वास्तविक क्षमता विकसित करती है और न ही आत्मविश्वास। लंबे समय में यह व्यक्ति के करियर और चरित्र दोनों को कमजोर बनाती है। व्यक्तिगत संबंधों में भी छल से प्राप्त सफलता, चाहे वह सामाजिक प्रतिष्ठा हो या लाभ, विश्वास के टूटने और अकेलेपन में बदल जाती है। नेतृत्व और प्रशासन में ईमानदारी का महत्व। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ईमानदारी केवल व्यक्तिगत गुण नहीं बल्कि शासन की अनिवार्य शर्त है। सिविल सेवकों, न्यायाधीशों, शिक्षकों और डॉक्टरों की सफलता का माप उनके पद या वेतन से नहीं बल्कि उनके आचरण से होता है। प्रॉबिटी इन गवर्नेंस इसी विचार को दर्शाता है। बिना ईमानदारी के प्रशासनिक दक्षता भी खोखली सिद्ध होती है क्योंकि वह न्याय और समानता को सुनिश्चित नहीं कर पाती है। प्रतिवाद और संतुलन। कुछ लोग तर्क देते हैं कि परिणाम अधिक महत्वपूर्ण है, साधन नहीं, विशेषकर प्रतिस्पर्धात्मक या संकटपूर्ण परिस्थितियों में। परंतु यह दृष्टिकोण अल्पकालिक और खतरनाक है। पहला, अनैतिक साधन अक्सर परिणामों को भी विकृत कर देते हैं। दूसरा, एक बार ईमानदारी से समझौता करने पर नैतिक पतन की श्रृंखला शुरू हो जाती है। इसीलिए दीर्घकाल में परिणाम और साधन को अलग नहीं किया जा सकता। समकालीन संदर्भ में डिजिटल युग में सफलता तेजी से मिल सकती है। सोशल मीडिया प्रसिद्धि, राजनीतिक प्रभाव या आर्थिक लाभ, परंतु इसी युग में पारदर्शिता और जांच भी उतनी ही तीव्र है। बिना ईमानदारी की छवि अधिक समय तक नहीं टिक पाती। आज ESG, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और नैतिक शासन जैसे विचार इस बात का प्रमाण है कि वैश्विक स्तर पर भी यह स्वीकार किया जा रहा है कि सफलता को मूल्यों से जोड़े बिना विकास अधूरा है। अतः निष्कर्ष क्या है? ईमानदारी के बिना सफलता एक खोखली उपलब्धि है। यह कथन केवल नैतिक आदर्श नहीं बल्कि व्यावहारिक सत्य है। ईमानदारी सफलता को अर्थ, स्थायित्व और गरिमा प्रदान करती है। उसके बिना सफलता दिखावटी, असंतोषजनक और समाज के लिए हानिकारक बन जाती है। व्यक्तिगत जीवन में ईमानदारी आत्म शांति जन्म देती है। व्यक्तिगत जीवन में ईमानदारी आत्म शांति देती है, सार्वजनिक जीवन में विश्वास स्थापित करती है और राष्ट्रीय जीवन में संस्थाओं को मजबूत बनाती है। सच्ची सफलता वही है जो मूल्यों के साथ अर्जित हो, क्योंकि वही सफलता व्यक्ति को ऊंचाई तक पहुंचने में मदद करती है। ऊंचाई पर पहुंचने के साथ साथ उसे भीतर से भी पूर्ण बनाती है। अतः प्रश्न केवल यह नहीं होना चाहिए कि हम कितने सफल हैं,
बल्कि यह भी कि हम कैसे सफल हुए, क्योंकि अंततः वही सफलता सार्थक है जो ईमानदारी की नींव पर खड़ी हो।